एक और हमने कश्मीर की जो सूरत हाल है उसकी बात की। डोनाल्ड ट्रंप के जो मसाइल हैं उनकी बात हुई और अब कुछ पाकिस्तान के मज़ीद मसाइल की तरफ वापस आते हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी सूरत हाल है। ऑल्दो के इस वक्त हालात में तो लगता है कि शायद पाकिस्तान में दो ही सियासी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन ये हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में और भी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान की भी जमात है JUI, पाकिस्तान में जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जो कि मुख्तलिफ लोग तो ये आर्ग्यू करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानियों की। लेकिन जो उसको क्राइसिस दरपेश है उसमें यही है कि उनके जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, वो जेल में है। 2 साल से भी ज़ायद हो चुके हैं जब से वो जेल काट रहे हैं। और उसके बाद जो बाहर सिचुएशन रही है PTI की लीडरशिप के हवाले से, जब उनसे सवाल किया जाए कि क्यों नहीं वो हालात संभाल सके और क्यों PTI की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, तो वो ये कहते हैं कि फ़र्स्ट टियर की जो लीडरशिप है उसको कैदोबंद का सामना है और सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उसके हवाले से भी यही है। तो एक सिस्टमैटिक वे में उनके लिए हालात जो हैं वो मुश्किल किए गए हैं। इसी पे बात करेंगे। अहमद, हमें पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट फ़याज़ महमूद ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़, कुछ बताएं, क्या इमरान खान के हवाले से कोई बेहतरी की खबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उनकी मुश्किलात ऐसे ही चलती रहेंगी? फ़याज़, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इमरान खान के हवाले से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कुछ मुस्बत खबर सुनना चाहते हैं कि क्या उनकी मुश्किलात कम हो नीलम, आपका सकेंगी? बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तक की जो मैं इस वक़्त की अगर बात करूँ तो मुझे तो उसमें लगता है पॉलिटिकल में कोई और अभी तक की जो तफ़सीलात मैं आपके सामने रखूँ, तो इस वक़्त जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई होप फ़िलहाल दिखाई नहीं देती। क्योंकि हमने जो इंडिकेटर्स होते हैं, उन्हीं से देखना होता है। तो आज वज़ीर दाखिला ने जो इख्तिताम किया है, जिसमें उन्होंने बड़ी अहम डेवलपमेंट की है, जिसके बाद एक नई जो है बहस-ओ-मुबाहिसे का आगाज़ हो गया है। लेकिन उसी में ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का जो मामला है, वो अल्टीमेटली कोर्ट से ही करना है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में एक चैम्बर अपील भी लग गई है और वो उन जी, इंटरनेट का एक इशू, कोई टेक्निकल एरर है। जी, तो हम कोशिश करेंगे कि फ़याज़ की आवाज़ जो है वो बेहतर हो सके। अहमद, तो इतना अरसा तो मतलब पाकिस्तान में सियासतदान, ठीक है, आसिफ अली ज़रदारी का एक वक्त था, वो ये कहते हैं मैंने 10 साल जेल काटी है, लेकिन अब मौजूदा हालात में ठीक है, मैंने अभी ब्रेक पर जाते हुए कहा कि हार्ड स्टेट बन चुकी है, लेकिन कोई ना कोई तो मसालेहत, कोई ना कोई डील, क्योंकि इमरान खान भी कौन सा कोई आम पॉलिटिशियन या फिगर थे, वो पूरी दुनिया में उनकी हर लिहाज से असर रसूख भी है, चाहे वो खेल के मैदान हो या सियासतदान हो। बिल्कुल नीलम, सबसे पहले तो और हमेशा की तरह जो भी फ़र्द अब इमरान खान की गिरफ़्तारी के ऊपर बात करेगा ना, या जेल में उनको रखने के ऊपर, चाहे उनका मुखालिफ भी हो, हम तो खैर न्यूट्रल राय रखते हैं। जब जो उनके अच्छे काम हैं उनको अच्छे अंदाज से पेश करते हैं, जो उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन जो इमरान खान ने 2 साल से ज़्यादा अरसे तक वहाँ पर रह के साबित कर दिया ना कि वो साबित कदम हैं, वो अपनी कमिटमेंट के पक्के हैं। चाहे लोग उसको कहें कि वो स्टांस उनका ठीक नहीं है, वो कह सकते हैं कोई लोग, लेकिन जिस स्टांस को उन्होंने दुरुस्त समझा उसके ऊपर वो खड़े हैं। जो उनसे माफ़ी के मुतालबात किए जा रहे थे, जो उनको कुछ नरमियाँ पेश करने की कोशिश की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि ये एक दिन भी वहाँ पे नहीं रुक सकते, तो ये तमाम जो मामला थे ना, वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये इमरान खान साहब अपनी कमिटमेंट के पक्के हैं। लेकिन इसके साथ साथ नीलम, जो आप, मैं अगर गेस्ट हमारे साथ मौजूद नहीं तो एक आ और गए वो, चलें उनसे बात कर लेते हैं, बल्कि उनसे भी मैं एक सवाल भी पूछना जी जी चाहूँगा। बिल्कुल अहमद, कर लें आप सवाल। फ़याज़, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़याज़, अभी जब इस सेगमेंट का आगाज़ हुआ ना, नीलम ने एक बात कही कि जब PTI के लोगों से ये कहा जाता है कि आप एक एक्टिव सियासत क्यों नहीं कर रहे, एहतजाज नज़र नहीं आ रहा, उनकी जो सियासत होती हुई नज़र नहीं आती, तो ये कहा जाता है कि उनकी जो टियर 1 की लीडरशिप है सारी वो जेलों में है और 2 साल से जो निचली दर्जे की लीडरशिप है वो आगे है। तो निचली सतह की लीडरशिप को तो यही मौके चाहिए होते हैं, उनको तो कोई एक भी ऐसा मौका मिल जाए कि वो अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखा के वो लीडर बन जाए। तो हमने पाकिस्तान की माजी में ऐसा देखा कि जब दूसरी
तहरीकों की जो क़यादत है वो बंद कर दी गई। तो ऐसे लोग सामने आ गए कि जिनके बारे में कहा भी नहीं जा सकता था कि ये सियासत कर सकते हैं, और उन्होंने फिर पूरी पार्टी को लेके वो चले भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा क्यों नहीं है? वहाँ पे जो लोग 2 साल से मंजर आम पे हैं वो अभी तक अपने आप को लीडर क्यों नहीं मनवा सके? आपने एक बात की कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप मौजूद है, वो अपने आप को बतौर लीडर नहीं मनवा सकी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इमरान खान ने ही जो बैरिस्टर गौहर हैं, इनको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनवाया था। लेकिन बाद में एक मौके पे जेल में ही उन्होंने अपने साथियों के साथ गिला भी किया था कि मैंने बैरिस्टर गौहर साहब को बनवाया था चेयरमैन, लेकिन वो अपने आप को साबित नहीं कर सके, वो अपनी लीडरशिप मनवा नहीं सके, पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। उसकी 2-3 वजूहात हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में वेरी अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में कोई जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। ये जमातें जो है एक इदारा नहीं बनी है, ये एक ही फर्द वाहिद के कंट्रोल में रहती हैं, उसी की शख्सियत के गिर्द घूमती रहती हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो पीछे एक शख्सियत के अलावा कोई दूसरी लीडरशिप नहीं होती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मसला क्या हुआ? इमरान खान साहब खुद जेल में चले गए, जो मरकजी लीडर थे, जो पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मसला ये हुआ कि उन्होंने अपने दौर में इस पार्टी को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको इदारा बनाया ही नहीं। उन्होंने इसको वही पॉलिटिकल पार्टी रखा जो बाकी पार्टी के खिलाफ वो एक मैंडेट लेके आए थे, जिसमें उन्होंने बाकी पार्टी को वो फैमिली लिमिटेड पार्टी कहा करते थे। तो यहाँ पर भी मसला ये हुआ कि ये फैमिली लिमिटेड पार्टी तो नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन अपने कंट्रोल में रखा, नीचे कोई इख्तियारात नहीं दिए। पंजाब में अगर बात की जाए तो उस्मान बुज़दार जैसे उन्होंने वो हीरे लगाए कि जिस पे उनको ये शक व शुबा ना रहे कि कल को ये कहीं पॉपुलर ना हो जाए, मुझे चैलेंज ना कर सके। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जिनको लगाया गया, तो मतलब अप्रोच ये थी कि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के पार्टी में भी ओहदे दिए जाते थे कि जो जिनकी शख्सियत में कोई करिश्मा ना हो, ऐसी शख्सियत के लोगों को बनाया जाता था कि जो सिर्फ उनके अंडर काम कर सके। तो अब नुकसान क्या हुआ जब इमरान खान साहब अब तो जेल में भी 2 साल हो गए, कोई तो गौहरे नायाब निकल के आ जाना चाहिए था। मतलब कोई तो सामने आता, कोई तो लीडरशिप अपनी साबित करता। लेकिन मुझे लगता है अहमद, मसला ये आता है कि जब कोई लीडर आता है या कोई चेयरमैन बनता है या कोई ये कहता है कि मेरी बात सुनो, इमरान खान ने मुझे ये कहा है, तो फिर इमरान खान साहब की बहनें आ जाती हैं आगे। अब लोगों को ये लोग सोचते हैं कि इमरान खान की बहन है, ये तो उनका खूनी रिश्ता है, ये बात ठीक कर रही होंगी, चेयरमैन गलत कर रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है। ये भी जो पाकिस्तान की, जैसे भी फ़याज़ जिस जानिब इशारा कर रहे थे ना, कि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं वो एक इदारे के तौर पे अपने आप को नहीं मनवा सकी, और लोगों के जहन में भी, पार्टी लीडर्स के जहन में भी यही है कि अगर नवाज शरीफ है तो उनके भाई होंगे, उनकी बेटी होंगी, उनके भतीजे होंगे, जरदारी साहब हैं या बेनज़ीर थी जो पहले, उनके भी जो खूनी रिश्ते हैं वही होंगे और वो पार्टी को लीड करेंगे। तो हालांकि इमरान खान साहब ने इसीलिए तो अपनी किसी बहन को आगे नहीं किया, और जो उन्होंने जितने और बाज़ मौके पे तो उन्होंने इसकी तरदीद भी की कि बहनें अपनी जगह पे, पार्टी तो आप लोगों ने चलानी है, और ये कोशिश उनकी जानिब से की गई कि उसको इदारे के तौर पर मनवाया जाए। लेकिन चूँकि जितना भी सियासी खून है वो उन्हीं 2 पार्टी से या उस तरह की पार्टी से आया हुआ है, तो वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि लीडर के खूनी रिश्तों के अलावा भी कोई पार्टी को लेके चल सकता है, उनको सीरियस लिया जा सकता है। अच्छा, लेटेस्ट आप सूरत हाल बता रहे थे फयाज, बेशक अपनी पिछली बात भी कंटिन्यू कर लीजिएगा, लेकिन आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल कोई बड़ी हेयरिंग है, तो मैं चाहूँगी वो भी आप हमें बताएं। देखिए, इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकिली के लिए एक दरखास्त दायर की थी, जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए थे। अब उस एतराज़ात के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी, जिसको कल टेकअप किया जा रहा है। अब चैम्बर समाअत होगी, कल सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई है। और एतराज़ ये था कि इमरान खान के जो दस्तखतशुदा वकालतनामे नहीं लगाए गए, बाद में वो लगा भी दिए गए हैं, तो अब इसको मुंतकिल होगी। अब सब मसला ये होगा कि अगर तो ये दरखास्त टेकअप होती है और उसके बाद इमरान खान को मुंतकिली का ऑर्डर होता है, फिर तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं और बहुत सारा कुछ तब्दील होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए अभी तक के जो आसार हैं वो हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। देखें, इलेक्शन हुआ एजेके में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, उनका निशान वापस लिया गया, वही जो रिपीट हुआ, और उसके बाद उन्होंने खुद से बाइकआउट भी कर दिया। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने 80s में एक दफा मैदान खाली किया, तो उसका आज दिन तक वो उसका उनको रिग्रेट रहता है कि वो हमारा एक वाइज डिसीजन नहीं था, हमारा गलत डिसीजन था। अब
पीटीआई जो है उनकी लीडरशिप आपने पहले ही हमने बात कर ली है कि वो उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। उसकी वजह क्या है? डिसीजन वो ले नहीं सकते, डिसीजन लेते हैं तो पार्टी कारकुनान मानते नहीं है। इमरान खान से मुलाकात होती नहीं है, इमरान खान से मुलाकात के बगैर कोई एक स्टेप भी उठाने को तैयार नहीं होते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में इनकी अंदर से कोई बंदा को स्टेप ले तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है। इवन कि यहाँ तक जो लोग बाहर बैठे हैं उनके ऊपर शक से की निगाह से देखा जाता है कि ये लोग बाहर क्यों बैठे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की पॉलिसी क्या है। क्या वो अपनी पूरी लीडरशिप को जेल के अंदर देख के फिर उनको यकीन आएगा कि ये हमारे साथ लॉयल है। हालांकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इस वक्त बाहर है लेकिन वो पीटीआई के साथ लॉयल है, लेकिन उनके ऊपर सवालात उठते हैं। तो जब तक पीटीआई अपनी ये रविश तब्दील नहीं करेगी, उसके बाद आपने जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं करने होते। मसला ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने अपने जो दरवाजे हैं बिल्कुल बंद रखे हुए हैं। इसको कहीं ना कहीं आपने ओपन तो करना है, या तो आप कह दें कि आपने सियासत नहीं करनी है, बस आपने जेल में ही रहना है और बस बात खत्म। आप अपने लिए कोई रास्ता निकालेंगे तो ही रास्ता निकलेगा, वरना रास्ता नहीं सही कह रहे हैं, निकलेगा। क्योंकि जो हुकूमत है वो तो कह रही है हम हार्ड स्टेट है, तो उसके साथ तो कोई ना कोई आपको सॉफ्ट, अगर वो नहीं हट रही तो आपको निकालना पड़ेगा बाहर आके, फिर सियासत करें, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह सेहत दे। तो सियासतें भी उसी वक्त होंगी जब आप मैदान में होंगे, जब मैदान में ही नहीं है तो सियासत कैसे होगी? ये जो आप ये बताइएगा, जैसे अहमद भी कह रहे थे लीडरशिप के हवाले से, इमरान खान की बहनों की बात सब सुनने को तैयार है, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। पहले अली अमीन गंडापुर एक वक्त में सबसे अहम हो गए थे, अब वो भी पता नहीं कहाँ गायब हैं, उनका भी नहीं पता। तो बहनें वाकई क्या अब बहनों को ही नुमाइंदा समझा जाए पीटीआई का, या इमरान खान का स्पोक्स पर्सन उन्हीं को समझा जाए? हाँ, देखिए नीलम, पाकिस्तान की जो सियासत है वो फैमिलीज के गिर्द घूमती है। उनके अलावा हमारे जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो किसी को अपना लीडर मानते ही नहीं है। तो अभी इमरान खान की जो बहनें हैं, जाहिर है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल विजन भी नहीं है, विजडम भी नहीं है, लेकिन वो जो भी फैसला करती हैं वो अपने भाई की मोहब्बत में करती हैं। और जाहिर है जब आप जज्बात में फैसला करते हैं तो उसके समटाइम नताइज जो है वो अच्छे नहीं निकलते हैं। अल्टीमेटली जो फैसला है वो पॉलिटिकल लोगों ने ही करना होता है, वो ही रास्ता निकालते हैं, जज्बाती तौर पे नहीं होते। जैसे अलीमा खान जब समात में गई तो उन्होंने जाके जो है मुराद सईद को कहा कि जब तुम बाहर निकलाओ एहतजाज को लीड करो। हालांकि वो इमरान खान के कहने पे रूपोश है, वो इमरान खान ने उनको कहा हुआ है कि आप रूपोश हो, लेकिन जाहिर है इमरान खान की जो बहनें हैं वो तो जज्बाती भी हैं, उनके ऊपर भाई की मोहब्बत भी हावी है, वो सब कुछ उस मोहब्बत में आके फैसले करती हैं। तो मेरे ख्याल में उनको भी जब फैसला कोई करना होता है तो वो पार्टी के जो बड़े हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी मुशावरत से करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि सही। इस वक़्त इमरान खान तक की रसाई नहीं है और पॉलिटिकल जो लोग मौजूद हैं, विज़डम वाले लोग मौजूद हैं, तो अगर वो फैसले करें तो मेरे ख्याल में बेहतर फैसले हो सकते हैं और वो कुछ ले और कुछ देकर कुछ ना सही। कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। और मुझे तो ये भी मालूम है कि जो है नौरीन नियाज़ी के लिए हाँ, हामी भर दी गई थी और कह दिया गया था कि उनकी मुलाकातें होंगी, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि उस पे जो है अलीमा खान साहिबा एग्री नहीं कर रही थी। तो अभी भी मेरे ख्याल में ये तो चीजें हैं जिस पे कहा जाता है कि मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही देखें, आप जरूरी नहीं है कि आपने सारे तीर ही चला दें। अब मियाँ साहब की आप सियासत देखिए, जब मुस्लिम लीग नून का एक मसला चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो शहबाज शरीफ एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे थे, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो हार्ड हिटिंग कर रहे थे। इसी दौरान शहबाज शरीफ ने एक रास्ता निकाल लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया हुआ है कि अपने जितने भी बल्ले हैं, बाज हैं, बैट्समैनों को कह दिया कि छक्के मारो और वो मारे जा रहे हैं। कहीं तो आपने स्टॉप करना है बॉल को, कहीं तो रोकना है। कोई कुछ लोगों को आप कहेंगे जी आपने नहीं क्रीज से बाहर आके खेलना, आपने सिर्फ विकेट बचानी है, तो वो हो सकता है विकेट बचाते बचाते मैच ही बचा लें। कुछ लोग हैं जो क्रीज से बाहर नहीं आके खेल रहे, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम से ही नहीं निकल रहे, वो कुछ भी बात नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि नीलम वो बा इख्तियार नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, पार्टी ने उनको इख्तियार नहीं दिया, कहने को वो चेयरमैन भी है, लेकिन वो एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते। जैसे ही उठाते हैं, कुछ फैसला करते हैं, उस पर उनका जो पूरा एक सोशल मीडिया मौजूद है वो उसी शख्स की ट्रोलिंग शुरू कर देता है। उस शख्स को इतना तो रगड़ा जाता है कि वो बंदा बेचारा खुद ही पीछे जाके बैठ जाता है। तो इख्तियार के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान एक ट्वीट करता है तो उसके साथ क्या नहीं किया जाता, उसके हालांकि उसने तो वही बात की जो इमरान खान कहते हैं कि जो भरोसे सियासत नहीं होनी चाहिए, तो उसने क्या गलत क्या किया, वो बाद में बेचारा वजाहतें देता फिरता है। हालांकि अली मोहम्मद खान वो बंदा है
जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो टिकट नहीं दे रही थी, उसने मेहनत तफला करके टिकट लिया। जबकि इमरान खान को जिस दिन निकाला गया, फारिग हुए, उस दिन सारी पार्टी असेंबली से उठ के चली गई थी। एक अली मोहम्मद खान इमरान खान के फेवर में बात कर रहा था, बोल रहा था, लेकिन बात ने वो भी अली उनके मोहम्मद खान अगेंस्ट के ही चली साथ गई क्या थी। किया गया। बिल्कुल। नीलम, एक सवाल हाँ मैं जी, हाँ फयाज जी, से, और बिल्कुल। फयाज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अभी आपने उस जानिब इशारा भी किया अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में, जो वज़ीर दाखिला साहब ने आज बयान दिया और ख़ास तौर पे जो नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से, तो ये अचानक से वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं और जो वो सिस्टम के कोलैप्स होने की बात कर रहे हैं, तो इससे उनकी क्या मुराद है और वो किसके बिहाफ पे ये तमाम बातें कर रहे हैं? देखिए, वो बड़े पावरफुल वज़ीर दाखिला हैं और बाइख्तियार वज़ीर दाखिला हैं। और आज की जो उनकी ये किताब था, ये एक आंखें खोल देने के लिए काफ़ी था, जिसमें वो बहुत कुछ कह गए हैं। अगर कोई सुनना चाहे, देखना चाहे, तो वो आज कह गए हैं। इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो तो ये तो बड़े अरसे से एक पाकिस्तान में डिबेट चल रही है, बहस चल रही है कि इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए और बिल्कुल बनने चाहिए। इतने इतने बड़े सूबे हैं, इतनी पब्लिक है, इतने अवाम है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन इंतज़ामी यूनिट्स को जब आप तक़सीम करेंगे, तो उसके बाद एक नया वो जो है कि बंदरबांट तो नहीं शुरू हो जाएगी। आपने इन चीज़ों को भी देखना। फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या आप उनको ऑन बोर्ड लेंगे? क्या आप उनके साथ मिलकर ये करेंगे? क्योंकि आज कह तो दिया गया, सारी पार्टीज बैठे हैं। और उसके बाद सबसे मेन चीज होती है, आप ज़ाहिर है यूके में बैठे हैं, जब कोई शख्स जिम्मेदारी लेता है सिस्टम की या किसी भी अपनी नाकामी की, वो कहता है यार मैं नाकाम हो गया हूँ, ये नहीं हम कर सके, तो पहला काम क्या करता है? वो कहता है यार मैं इस सिस्टम से अलग हो रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, किसी अच्छे बंदे को लाए वो काम करे। यहाँ पे ये काम तो है नहीं। यहाँ पे कोई अब जिम्मेदारी ली भी जा रही है और मानने को भी तैयार नहीं है। भाई इसका तरीका तो यही है कि आपने जिम्मेदारी ले ली है, तो उसके बाद जनाब आप जो है किसी अच्छे बंदे को आए, फिर वो आके बैठने, तो उसको कहिए आप चलाएं सिस्टम। तो मेरे ख्याल में ये तो वक्त की जरूरत है। तो अच्छी बात उन्होंने एक बात जबरदस्त की है कि सिस्टम नाकाम हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। करप्शन है, लाकानूनियत है, इदारों में जो है इस वक्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, लोग बिजनेस नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो परेशान है कि हमने करना क्या है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों के ऊपर पूरा मुल्क चलाया जा रहा है। तो ये वो इंतजामी मसाइल तो है, इनको अब हल करने के लिए अगर कोई बात हो रही है तो बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जिनको बताया गया उनको सुन भी लेना चाहिए, समझ भी लेना चाहिए। आने वाले दिन बड़े अहम होंगे, उसमें हो सकता है कि कोई आईनी तरमीम भी हो, उसके बाद बहुत कुछ तब्दीलियां भी आए। वो अब हमें आपको सबको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फयाज़, आपने रात के हमें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से ज्वाइन किया। और फयाज़ से जब मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे कह रहे थे मैं जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन जब वो बात करनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर जो है नींद वो उड़ जाती है। जज्बात में फिर काफ़ी आगे निकल जाते हैं। लेकिन हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। अच्छा अहमद, ये जो फैसले अब कह रहे हैं ना, आप AI फैसले करेगी, अब रोबोट्स आ जाएंगे, तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान में तो पहले से ही AI फैसले कर रही है और रोबोट्स ही फैसले कर रहे हैं, क्योंकि फैसला कहीं और से आ रहा होता है, पढ़ के कोई और सुना रहा होता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अगर वो जो ओरिजिनल AI है ना वो आ जाए, तो शायद जो मसाइल हैं वो कुछ उसमें बेहतरी आ जाए, क्योंकि ये जो तमाम मुश्किलात पैदा की गई ना, ये इंसानी पैदा की गई हैं। और ये एक के बाद उसको जो दुरुस्त करने के लिए भी जब एक अगली गलती ही की जाती है, ये तो हम ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 10-12 साल से तो हम मुशाहिदा इसका कर रहे हैं ना। तो शायद कोई अगर ओरिजिनल AI है वो अब पाकिस्तान को मैदान में उतारनी चाहिए, ताकि वही इन मामलात को हल करे। हमने तो करके देख लिया कि जो कोशिश की जाती है वो उल्टी गले पड़ जाती है। बिल्कुल, चाइना से हम टेक्नोलॉजी लेंगे, क्योंकि चाइना AI की दौड़ में भी सबसे आगे है। और अब चाइना ने एथलीट्स भी AI की मदद से तैयार कर लिए, रोबोट्स भी तैयार कर लिए। मुझे नहीं पता आने वाले सालों में फीफा वर्ल्ड कप में इंसान ही खेल रहे होंगे, या हो सकता है कि AI टेक्नोलॉजी से क्रिएट किए गए रोबोट्स जो हैं वो खेल रहे हों। दिखाते हैं आपको। ठीक है
अहमद फिर ठीक है, ये टेक्नोलॉजी खेल लेंगे आप इस रोबोट के साथ बैडमिंटन? हाँ, नीलम ये हमारे साथ जब मुकाबला करेगा ना तो उसमें तो यकीनन हम जानते हैं कि वो जीत जाएगा। मज़ा तब आएगा जब दोनों जानिब रोबोट्स ही होंगे, एक तरफ यूएस का और टेक्नोलॉजी, चाइना का। और बेहतर भी है बजाय इसके कि वो जंगी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करने के एआई को ही तख्ता मश्क बना लें और वहाँ पे एक दूसरे से बर्तरी जो है वो हासिल करने की कोशिश करते रहें, बजाय इसके कि वो कभी एक मुल्क को चूज़ करें कि हम अपना दिफाई असला भी उसी के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं और जो अटैक करने वाला असला वो भी एक मुल्क उसके ऊपर टेस्ट कर ले। तो उससे बेहतर तो ये है कि एआई के मैदान में दोनों मुकाबला करें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कभी कभी आपको डर लगता है इस टेक्नोलॉजी से? क्योंकि मुझे इसलिए पहले मैं सोचती थी ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, ये ऐसे ही बातें करते हैं, इनकी बातों में वो कहते थे मैं अभी ये सोच रहा था तो वो मुझे फ़ोन दिखा रहा है, ये कुछ है। मेरी अम्मी अक्सर ये कहती थी, मैं सोचती थी ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये वही। अब तो ये वाज़िया हो चुका है कि ये है। मुझे खुद अब मेरे साथ ये होना शुरू हो गया कि मैं इधर सोचती हूँ या तो हम उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि हमारे सेम मसाइल हो गए जो हमारे पेरेंट्स के थे, या हमें समझ आ गई है। क्योंकि कोविड के बारे में भी ना लोगों ने बड़ी बड़ी कहानियां बनाई हुई थी पाकिस्तान में स्पेशली, तो वो बाद में पता चला उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक भी थी। कुछ लोगों के साथ उस तरह से हुआ भी। लेकिन नीलम अभी चूंकि बिल्कुल एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, बहुत सारा काम तो इसके ऊपर हुआ, लेकिन आम लोगों की ज़रूरत के लिए तो ये आहिस्ता आहिस्ता से आगे आ रही है। तो शायद अभी तो उस तरह से खौफ जो है वो महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हम में से हर फर्द ने अभी तो इसको अपने ज़ाती मकासद के लिए या जो ऑफिस के काम को आसान करने के लिए इसका यूज़ जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर यही हाल रहा तो जो बिल्कुल आगाज़ के दिनों में बातें की जाती थी ना, और हमने देखा पीछे बहुत सारी कंपनीज़ ने तो अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग किया भी इसीलिए कि अब एआई चूँकि आ गई है और जो बहुत सारे ऐसे लोगों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत नहीं बाकी रह गई, और एआई तो एक ही बहुत सारे लोगों का काम कर भी सकती है। तो ये बहरहाल रफ्ता रफ्ता इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि ये और कितनी देर हमें देगी अपने आप को इसके हमें इतना वक्त मिल जाए कि हम एआई के ऊपर ये अबूर हासिल कर लें ताकि हमारी जॉब्स तो जो है उसकी ओर रहे। अच्छा, ये आपने देखा होगा कुछ लोगों ने वो बातें भी करना शुरू हो गए हैं, मतलब कोई आदमी की आवाज़ है या औरत की आवाज़ है, यही जो जेमिनाई और चैट जीपीटी और ये वो पूरी बात कर रहे होते हैं कि मतलब मैं वो तन्हाई का शिकार हूँ या मैं बोल रहा हूँ या मेडिकल रीज़न है या ये isn't it scary? हाँ नीलम, यकीनी तौर पे। और बल्कि ये जो एआई के माहिरीन हैं ना, वो तो इस चीज़ से रोकते हैं लोगों को कि अपना पर्सनल डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर ना करें आप। लेकिन जब टेक्नोलॉजी मैदान में आ गई तो कौन रोक सकता है। हमने देखा कि इससे पहले जब इंटरनेट का आगाज़ हुआ था तब भी लोगों को कहा गया था कि भाई आप रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। जब मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जो टच फ़ोन है, टच स्क्रीन फ़ोन्स हैं, वो जब आए थे तब भी ये इंतबाह तो किया गया था, लेकिन आप आम लोगों को रोक तो नहीं सकते। वो फिर क्यूरोसिटी भी होती है अपने अंदर उसको जानने के हवाले से, और एहतियात तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग करते भी नहीं हैं किसी मामले के ऊपर। अब तो क्या प्राइवेसी रह गई, अब तो सबने सब कुछ ही सोशल मीडिया पे डाल दिया। लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग जो है वो आ चुकी है, और मतलब पूरी घर की लड़ाइयाँ जो है ना वो लोग अब बता देते हैं। उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह आने वाले शोज़ में जब अहमद हमें ज्वाइन करेगी तो बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने ज्वाइन किया, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमें ज्वाइन करने के लिए वापस आए, क्योंकि बहुत सारे आपके फ़ैन्स हैं वो चाहते थे कि आप गुड इवनिंग लंदन को भी थोड़ा सा वक्त दें। इसी के साथ हम दोनों आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।